अगर आप एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर है तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए होने वाला है, जिसमें हम 4 स्टेप में चर्चा करेंगे कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके आओगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह अपना ब्रांड कैसे बनाओगे, साथ ही साथ आप पूरे पैन इंडिया से अपने फ्रेंचाइजी कैसे डेवलप करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इस शानदार वीडियो में, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि आप अपने होलसेल या मैन्युफैक्चरर बिजनेस को किस तरीके से ब्रांड बना सकते हो, किस तरीके से पूरे पैन इंडिया में आप डेवलप कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलप करवाना है जो कि मल्टी वेंडर एप्लीकेशन हो। मल्टी वेंडर का मतलब क्या होता है कि आप उस एप्लीकेशन के जरिए आप पूरे पैन इंडिया में अपने वेंडर्स बना सकते हो, जिनको आप अपने लैंग्वेज में अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बोल सकते हो। इसमें क्या रहने वाला है, शुरुआत में आपका जो खर्चा आएगा इसमें लगभग आप मान के चलिए 20 से 30 हज़ार रुपया खर्चा आएगा, जिसमें आपको मल्टी वेंडर एप्लीकेशन और वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट है, आपके मान लो 1000 प्रोडक्ट, आपके 500 प्रोडक्ट, आपके 10,000 प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट आपको अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे आपको लिस्टिंग करने हैं। जब सारे प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे लिस्टिंग हो जाएंगे तो आपका जो सेकंड प्रोसेस रहेगा वो रहेगा डिजिटल मार्केटिंग का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप चाहो तो खुद डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा सा सीख लो तो आप खुद भी ये चीज़ मेंटेन कर सकते हो। नहीं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हायर कर सकते हो अपने लिए, जो आपके लिए आपके बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करके देगा, और जिससे क्या होगी, आपकी मार्केट में एक ब्रांडिंग होगी। ब्रांडिंग से क्या होता है कि ब्रांड बनता है और वही आगे चल के आपको लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू देने वाला है। तो अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की तो इसमें क्या रहेगा, आप चाहो जितना बजट अपना इसमें लगा सकते हो। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं डिजिटल मार्केटिंग वाले पॉइंट को। इसमें मान लो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि अपनी वेबसाइट पे पहले महीने आपने 10,000 का बजट डिजिटल मार्केटिंग में खर्च किया। मैं नॉर्मली आपको लेके समझाता हूं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। अब मैं मानता हूं आपने अपनी पर्टिकुलर जो वेबसाइट थी उसका लिंक लिया और उसी का आपने मार्केट में एड रन किया सोशल मीडिया पे। अब वहां से क्या होंगे कि लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे और आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनमें से जो प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा वो परचेस करके जाएंगे। मैं मानकर चलता हूं कि अगर आप 10,000 रुपये की डिजिटल मार्केटिंग कराते हो तो आराम से 5,000 लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर 5,000 लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं मानता हूं 10% का रेशियो, यानी कि कम से कम 500 लोग तो आपके प्रोडक्ट को खरीद कर ही जाएंगे। अब मैं मान लेता हूं कि अगर आपके पास सेल्स पर्सन अच्छा होगा और अच्छे से वो सेल्स करना जानता है तो 500 बंदे वो कन्वर्ट कर सकता है 5,000 में से, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट, ज़्यादा नहीं, अगर एक प्रोडक्ट पे आपका 100 रुपये का बेनिफिट हो रहा है तो लगभग 100 प्रोडक्ट पे आपका कितना हो रहा है, आप खुद ही कैलकुलेट करिए, लगभग 10,000 का। और लगभग अगर मैं 500 प्रोडक्ट की बात करूं तो 50,000 रुपये का आपका यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। जो आपने अपनी वेबसाइट पे बजट लगाया था और जो डिजिटल मार्केटिंग पे बजट लगाया था वो सारा बाहर आ गया यहाँ से। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको तीसरे स्टेप पे चलना है, अपने बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए, मल्टी वेंडर बनाने के लिए, फ्रेंचाइजी डेवलप करने के ऊपर आपको फोकस करना है। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले 10 या 15,000 का बजट वापस खर्च करना होगा अपने रीसेलर बनाने के लिए। ऑनलाइन में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ऑनलाइन में ड्रॉप शिपिंग का काम करना चाहते हैं और वही एक्चुअल में आपके फ्रेंचाइजी होंगे, आपके रीसेलर होंगे। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने 15,000 रुपये आपने अपना एड पे खर्च किया रीसेलर बनाने के लिए, तो मैं मानता हूं कि 15,000 में से ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम आप मान के चलिए कि 200 या 300 लोग इंक्वायरी करके रीसेलर बनने के लिए आपके पास आ ही जाएंगे। अब जो रीसेलर का पॉइंट है ना, वो मेनली आपको ही संभालना है, आप खुद ही रीसेलर बनाने वाले हो। जब आपके पास 300 लोग आएंगे तो मैं मानता हूँ इनसे आप अच्छे से काउंसलिंग करते हो, अच्छे से अपना प्रोडक्ट पिच करते हो, और अपने फ्रेंचाइजी बनाने के लिए अगर आप खुद काम करते हो तो आपसे ज़्यादा अनुभव शायद आपके प्रोडक्ट का किसी को नहीं होगा। तो इसमें आप 300 लोगों में से आराम से 50 अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर बना सकते हो। अगर मैं मानता हूँ एक व्यक्ति से आप अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर बनाने के लिए मिनिमम
आप उनसे 10,000 रुपये भी चार्ज कर रहे हो तो लगभग 10 व्यक्तियों से कितने हो रहे हैं? 1 लाख रुपए। और अगर मैं बात करूं 50 व्यक्तियों से तो लगभग 5 लाख का बेनिफिट हो रहा है आपका सिर्फ फ्रेंचाइजी पार्टनर डेवलप करने पर। इसमें जो आपकी एक्चुअल में कॉस्ट आई थी वो आई थी लगभग 10 से 15,000 रुपए। अब आपको क्या करना है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपके फ्रेंचाइजी जो पार्टनर होंगे उनके पास लिस्टिंग हो जाएंगे। आपको इंपोर्ट करना है उनकी वेबसाइट पे, सारे के सारे प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। जो हमारा चौथा स्टेप है वो है कि आप अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर के सपोर्ट से अपने बिजनेस को पेन इंडिया में कैसे डेवलप करने वाले हो उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर मान के चलिए आपका एक फ्रेंचाइजी लगभग महीने में 1 लाख रुपए का बिजनेस दे रहा है आपको निकाल करके, मैं मानता हूं उसमें सिर्फ आपका 20% बेनिफिट निकल करके आ रहा है, यानी कि 20,000 रुपये। आपका महीने में जो रेवेन्यू आएगा निकल करके वो आएगा लगभग 50 लाख रुपए का। और अगर मैं उसमें आपके प्रॉफिट की बात करूं, अगर 20% भी आपका प्रॉफिट है तो आपका जो प्रॉफिट रहने वाला है 50 लाख में वो रहने वाला है कम से कम 10 लाख रुपए। अब आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आपने अपने जो प्रोडक्ट थे वो आपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को दे दिए और उनका जो काम था फ्रेंचाइजी पार्टनर का था वो था सेल क्लोज करने का, यानी आपका रेवेन्यू बढ़ाने का। आपका काम था डिलीवरी करवाने का सिर्फ। अब डिलीवरी जो अल्टीमेटली है वो आप ही को करनी पड़ेगी, आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर नहीं करेगा। उसमें जो भी आपकी कॉस्ट आएगी 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, वो पर्सनली आप ही की रहेगी। लेकिन अगर सारा कुछ निकाल करके अगर 20% भी आपको बेनिफिट हो रहा है 50 लाख में से, अगर 10 लाख रुपए का भी आपका बेनिफिट आ रहा है, एकदम प्योर आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो आप ये अकेले कभी नहीं कर सकते थे। आपने अपने फ्रेंचाइजी बिल्ड किए और उनके बदौलत आपने 10 लाख रुपए का पर मंथ का आपने प्रॉफिट कमाया। ऐसे ही आप अपने पेन इंडिया में आगे चल के 500 फ्रेंचाइजी, 1000 फ्रेंचाइजी, 10,000 फ्रेंचाइजी आप डेवलप कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपने होलसेल और मैन्युफैक्चरर बिजनेस को आप एक तरीके से ऑनलाइन में बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट को लेकर या डिजिटल मार्केटिंग को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो नीचे मैंने अपनी टीम के नंबर दे दिए, आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए, सारी चीज़ों को ध्यान से समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।